जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लगातार एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने दे दिया है इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो सकता है आगे आने वाले वक्त में वो राज्यसभा चले जाएं। हालांकि इस तरह की खबरें हैं, अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन चव्हाण को राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी, जो जानकारी आई है। लेकिन कांग्रेस के कई विधायक भी चव्हाण के संपर्क में हैं। आपको बताते चले, इसके पहले मिलिंद देवड़ा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी 48 साल कांग्रेस पार्टी में जो रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब अशोक चव्हाण अपने कई साथियों के साथ इस्तीफा दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है, इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। 48 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इसी वजह से एक के बाद एक क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, पिछले हफ्तों के ही आप सर्वे अगर देखें तो इसमें महाराष्ट्र में ही एक ऐसा राज्य है जिसमें दूसरी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, और इसमें कांग्रेस आप कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ थोड़ा एज पर दिखाई दे रही थी, यानी कि बीजेपी से आगे दिखाई दे रही थी। और आज मंडे का दिन है जब अशोक चव्हाण, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शंकरराव चव्हाण उनके जो पिता थे वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और इतने बड़े आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आकर आज सुबह में सीधा अपना जो इस्तीफा है वो कांग्रेस पार्टी से दे दिया है, एमएलए-शिप से दे दिया है। आने वाले समय में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि राज्यसभा में वो नॉमिनेट होंगे या फिर लोकसभा नांदेड़, जो कि उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर उनका काफी प्रभाव है, वहां से लड़ेंगे। दूसरी एक बड़ी बात सामने ये भी आ रही है कि कांग्रेस के 10 से 12 विधायक इस वक्त माना जा रहा है कि अशोक चव्हाण के संपर्क में है। अशोक चव्हाण आप कह सकते हैं कि इन सभी लोगों के साथ बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ये बात भी कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। लोकसभा के पहले एक बड़े नेता नांदेड़ इलाके में वर्चस्व रखने वाले, और भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में थी, नांदेड़ में थी, तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जो आगे थे वो अशोक चव्हाण थे, और उससे बड़ा झटका महाराष्ट्र। बदली हुई परिस्थितियों में वो कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती, जिससे 2019 के प्रदर्शन को दोहराया नहीं जा सके। हालांकि उद्धव ठाकरे उस समय बीजेपी के साथ थे, 48 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था, जिस 6 सीटें ही एनसीपी और कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हैं। इसी वजह से बड़े बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करवाकर उन्हें अलग अलग पद दे रही है, ताकि 2024 के लिए अपनी राह को महाराष्ट्र की 48 सीटों पर आसान किया जा सके।